नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे आरक्षण का अड़ंगा। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ओबीसी आरक्षण खत्म करने का शुक्रवार को फैसला सुनाकर राजनीतिक दलों के लिए नई परेशानी खड़ी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के लिए गले की हड्डी बन गया है। 54% ओबीसी आबादी के वोट बैंक पर दोनों ही दलों की चिंता है और कांग्रेस की सबसे ज्यादा असमंजस की स्थिति है, क्योंकि आरक्षण, रोटेशन और परिसीमन को लेकर सरकार की वो घेराबंदी कर रही थी। अब मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। अब देखिए, जिसके पहले चरण 6 जनवरी और दूसरे चरण के 28 जनवरी को होने वाले मतदान की नामांकन प्रक्रिया अंतिम चरण में है और शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का ओबीसी आरक्षण खत्म किए जाने का फैसला आने के बाद चुनाव प्रक्रिया पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। वहीं ओबीसी वर्ग जो है वहां नाराजगी है। वजह है जिला, जनपद और ग्राम पंचायतों के करीब 70,000 ओबीसी पदों के लिए चुनाव नहीं होंगे। ओबीसी के पदों को सामान्य पद घोषित करने की अधिसूचना फिर से जारी की जाएगी, जबकि ओबीसी को छोड़कर अन्य वर्ग के करीब 3.25 लाख पद हैं जिन पर पंचायत चुनाव की प्रक्रिया को यथावत रखा गया है। बीजेपी ने इसका ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ दिया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस के सांसद विवेक तनखा ने सुप्रीम कोर्ट में पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने का विरोध किया। इस आधार पर कोर्ट ने आरक्षण पर रोक लगाई और इसमें एक बार फिर साफ हो गया कि कांग्रेस पूरी तरह से ओबीसी वर्ग की विरोधी है। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में गलत तरीके से पक्ष रखकर इस आरक्षण पर रोक लगवाई है, जबकि प्रदेश में भाजपा की सरकार ने सदैव ही ओबीसी वर्ग को पंचायत चुनाव में 27% का आरक्षण दिया है। कांग्रेस का कहना है कि शिवराज सरकार अगर कमलनाथ सरकार के आरक्षण पर परिसीमन पर चुनाव कराती तो ये नौबत ही नहीं आती। बहरहाल, आरोप प्रत्यारोप से निकलकर यदि देखें तो इस आरक्षण पर अड़ंगा लग गया। सुप्रीम कोर्ट को जो फैसला देना था उनने दे दिया। अब करीब 70,000 पद ऐसे हैं ओबीसी के जिन पर रोक लग गई। अब क्या करेंगे? ये वाकई में बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, सुनते हैं। आज मुझे दुख के साथ ये वीडियो आप तक पहुंचाना पड़ रहा है कि असत्य को सत्य बना के ट्रोल आर्मी मेरे बारे में कुछ कहना चाहती है, जिसको मैं पूर्णतः खारिज करता हूं। सबसे पहले तो मैं ओबीसी वर्ग का वकील हूं, हाई कोर्ट में उनकी पैरवी करता हूं। हमारे बीजेपी के जो चंद मित्र हैं, अब मैं क्या बोलूं, मित्र कहूं कि क्या कहूं, मेरे को समझ नहीं आता, कि उसको तोड़ मोड़ के कहते हैं कि मिस्टर तनखा ने ये जो आरक्षण का जो स्टे आया है वो मिस्टर तनखा की पैरवी से आया। मिस्टर तनखा ने ऐसी कोई पैरवी की नहीं भाई। हम तो रोटेशन के लिए गए थे, हम तो डिटर्मिनेशन के लिए गए थे और उसमें भी न्याय होगा एक दिन, क्योंकि जो मैं कह रहा हूं वही सत्य है, वही कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है और वो सुप्रीम कोर्ट कहता है। तो मैं तो चाहूंगा कि दुष्प्रचार ना करके दिमाग कानून पे लगाएं कि ओबीसी वर्ग का अधिकार और कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार कैसे उनको स्थापित कराया जाए, दिलवाया जाए। अगर मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार नए परिसीमन और नए रोटेशन में आरक्षण के हिसाब से पंचायत चुनाव कराने का निर्णय ली होती तो आज ये स्थिति पैदा नहीं होती। कुछ पीड़ित लोग जो रोटेशन में आरक्षण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे और आरक्षण खत्म करने का ओबीसी का कहीं उल्लेख भी नहीं था, और अपने आप सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के विषय को संज्ञान में लेते हुए जिस तरह से व्यवस्था दी है वो कहीं न कहीं मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से सही ढंग से पैरवी नहीं होने की वजह से इस तरह का निर्णय लिया गया है। इसके लिए पूरी तरह से मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भाजपा के नेता और आरएसएस के नेता जिम्मेदार हैं, जो चाहते हैं कि आरक्षण व्यवस्था खत्म हो जाए। जैसा कि मोहन भागवत जी ने बहुत पहले इसका उल्लेख किया था कि समीक्षा होनी चाहिए, और कहीं न कहीं ये अपने मसूबे में कारगर होते हुए साबित हो रहे हैं। पर इस विषय को लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, नेता सड़क से लेकर संसद तक आवाज बुलंद करेंगे। कांग्रेस का नेतृत्व कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में किस प्रकार से हमारे पिछड़े वर्ग के खिलाफ षड्यंत्र करने का काम कर रहा है। कोर्ट के अंदर के 27% ओबीसी की पॉपुलेशन है और 27% आरक्षण देने की बात कर रहे थे। कितना बड़ा छल कपट इस मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस के नेतृत्व ने
ओबीसी समाज वर्ग के साथ किया। और अब फिर जब ये विषय आया पंचायत चुनाव का, तब भी जाकर के कौन खड़ा हुआ? विवेक तनखा जी खड़े हुए, और उनको अवसर नहीं मिल जाए। यानी अवरुद्ध करने का काम कैसे हो सकता है? ओबीसी समाज वर्ग के साथ एक व्यापक षड्यंत्र कांग्रेस के नेतृत्व ने मध्य प्रदेश के अंदर किया है। ये एक नहीं, कई प्रकार के उदाहरण सामने हैं। और मैं गर्व से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, चाहे ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने की बात रही हो, उस समय भी इन्होंने घोषणा की थी, लेकिन ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने का काम अगर किसी ने किया तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये जो पिछड़ा आरक्षण पर पंचायत निर्वाचन में रोक लगाई गई है, ये कांग्रेस के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में जो कांग्रेस के राज्यसभा के माननीय सांसद हैं, अधिवक्ता भी हैं, विवेक तनखा जी के द्वारा कल सर्वोच्च न्यायालय में ओबीसी आरक्षण का विरोध किया गया पंचायतों में, और उस आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाई है। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस पूरी तरह से ओबीसी की विरोधी है, और ओबीसी को जो आरक्षण मध्य प्रदेश सरकार ने पंचायत चुनाव में दिया था, तो पूर्व से हमारे प्रदेश में पिछले 15 हमारी जब से सरकार है तब से हम लोग पंचायत चुनाव में ओबीसी को 27% आरक्षण दे रहे थे। कांग्रेस ने न्यायालय में षड्यंत्र करके या न्यायालय में गलत पक्ष रख के और ये 27% आरक्षण जो मध्य प्रदेश में मिल रहा था उस पर रोक लगवाई। तो देखिए, आरक्षण का अड़ंगा, और निश्चित तौर पर अब ये जो बातें आ रही हैं, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, और आरोप प्रत्यारोप के साथ एक बात देखिए बहुत स्पष्ट है कि किस तरीके से आखिरकार अब आगे किया जाएगा। और महत्वपूर्ण ये भी होता है कि अब जो हो रहा है, या मान लीजिए रोक लगाने के बाद ओबीसी के 70,000 पद जो हैं उन पर चुनाव में रोक लगी है, तो कैसे अब आगे हो पाएगा। हम विस्तार से चर्चा करते हैं। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए पूर्व विधायक शंकर लाल तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं। शंकर लाल तिवारी जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस के प्रवक्ता अमीनुल खान सूरी जी हमारे साथ जुड़े हैं। अमीनुल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले शंकर लाल तिवारी जी आपसे ही करना चाहती हूँ। क्या होगा अब आगे, और ये आरक्षण का जो अड़ंगा आया है, ये निश्चित तौर पर दोनों ही दलों के लिए परेशानी भी खड़ी कर रहा है। कांग्रेस की चीजें थोड़ी सी ज्यादा वो हैं, क्योंकि वो पहले भी विरोध कर रही थी आरक्षण और परिसीमन को लेकर। तो यहाँ जो फैसला आया वो निश्चित तौर पर बड़ी मुश्किल करने वाला है। अब कैसे आगे जाएंगे? देखिए, वस्तुस्थिति है, आए थे हरिभजन को होटल लगे कपास। कांग्रेस पार्टी चुनाव से शुरू से ही बचना चाहती थी। चुनाव से उसे डर लग रहा था, क्योंकि उसके पास न स्थानीय स्तर पर नेटवर्क है ग्रामीण अंचल में, न शहर में कहीं भी, और न उसके पास नेता है जो कोई इम्पैक्ट रखते हो आम आवाम पर। शिवराज सिंह सरकार के जो जन कल्याणकारी कार्यक्रम है और अन्य जो भी विकास के कार्यक्रम किसानों के लिए, नौजवानों के लिए है, बेटियों के लिए है, उसके कारण प्रदेश की जनता शिवराज सिंह जी के प्रति और भारतीय जनता पार्टी के प्रति पूर्णतः समर्थन में रही। अभी जो उपचुनाव हुआ उसके परिणाम भी कांग्रेस के सामने थे, और इस नाते आपने देखा कि अरुण यादव जैसे नेता चुनाव लड़ने से भाग गए। अब इस परिस्थिति में कांग्रेस ने एन केन प्रकार पहले तो अपने को कहती रही हम समर्थन करते हैं, चुनाव होने चाहिए, पहले मांग करती रही, चुनाव नहीं हो रहे। जब चुनाव की घोषणा हो गई तो इन्होंने एक मुंह से तो एक नेता बोलता था कि हाँ ठीक है, तो हम स्वागत करते हैं, और दूसरा नेता बोलता था कि साहब ये तो इन्होंने परिसीमन निरस्त क्यों कर दिया, ये अध्यादेश क्यों ले आए, और दुनिया भर की अड़ंगेबाजी की बात। और पिछले दरवाजे से कांग्रेस के नेताओं को भेज करके हाईकोर्ट में आवेदन लगवाया, एक ही लक्ष्य, चुनाव न होने देने का, और वो लक्ष्य जो है हाईकोर्ट से सफल नहीं हुआ। विवेक तनखा जी आ गए मैदान में। पहले तो कांग्रेस लोग कहते रहे हमने कोई पिटीशन नहीं किया, हम वो तो अन्य लोगों ने किया है। अरे भैया, जिस भाईजान ने पिटीशन किया है
वो भाईजान कांग्रेस के नेता है, क्या आप उनको कांग्रेस से निकाल रहे हो क्या? पर आप झूठ बोलते रहे कि नहीं हमने नहीं किया। विवेक तनखा मैदान में आ गए, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लगी और उनने कहा हम तो सुप्रीम कोर्ट लड़ेंगे, और वो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट जो मैंने कहा था आए थे हरिभजन को होटल लगे कपास, सुप्रीम कोर्ट तो वो गए थे, पर उनके दिमाग में एक षड्यंत्र चल रहा था, वो था 27% ओबीसी आरक्षण। 27% ओबीसी आरक्षण के मामले में शिवराज सिंह जी ने एकदम मुक्का तान के कहा था कि नहीं, हम वचनबद्ध हैं 27% आरक्षण देने के लिए पिछड़े वर्ग को, ओबीसी को, और हम दे के रहेंगे। उन्होंने इसका विधानसभा से कानून भी पारित करवा दिया। उसके बावजूद कांग्रेस के लोग उसका भी विरोध करते रहे और अंततोगत्वा हुआ क्या? आज 70,000 प्रतिनिधि 70,000 जो जनप्रतिनिधि बन करके आते, अगर ये सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते, ये चुनाव को रोकने के माध्यम से ये कानूनी लड़ाई का दांव पेच नहीं लगाते, तो ये 70,000 लोग जो पिछड़े वर्ग के थे, ये पंच सरपंच से लेके जनपद जिला पंचायत तक पहुंचते। शिवराज सिंह जी ने तो 27% आरक्षण पंचायत चुनाव में लागू कर दिया था, पुराने परसीमन को मान लिया था, पर कहीं थी निगाहें कहीं था निशाना। कांग्रेस षड्यंत्र कर रही थी कि शिवराज जी को और इस सरकार को श्रेय न मिलने पाए, चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं थी, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट में जाकर के उल्टी सीधे दलीलें दे करके इन्होंने चुनाव तो रोकने का फैसला नहीं पाया। चुनाव तो होंगे, और मैं आपको ये भी विश्वास दिलाता हूँ कि चुनाव होंगे और जनप्रतिनिधि कम संख्या में आएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस ने जाकर के और जो पाप किया 27% आरक्षण पिछड़े वर्ग को देने का, और उसके कारण जो पिछड़े वर्गों के जनप्रतिनिधियों का अधिकार छीना है, ये कलंक है कांग्रेस के माथे पे, ये ऐतिहासिक रूप से हुआ। अमीनुल जी, मुझे ऐसा लग रहा है तमाम बातों से कि पूरी तरीके से कांग्रेस ही जिम्मेदार है, क्योंकि कांग्रेस ही गई, ना कांग्रेस जाती ना कुछ होता। ये विपक्ष की वजह से, जो विपक्ष यहाँ पर पक्ष की वजह से जो पक्ष यहाँ पर कह रहा है। लेकिन अब इस पूरे में जो अड़ंगा लग गया, अब आगे क्या करेंगे? देखिए, ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि एक तो क्या हुआ, जो आरक्षण और परिसीमन वाली बात हो रही थी, रोटेशन वाली जो बात हो रही थी, वो तो वैसी की वैसी रह गई, और यहाँ पर ये जो आरक्षण का अड़ंगा आ गया, इसकी वजह से और जो ओबीसी 70,000 लोगों पे की जो रोक लगी, वो एक दूसरी चीज हो गई। तो अब कैसे आगे जाएंगे? देखिए, पहले राखी जी, मैं आपके सवाल का जवाब बाद में दूंगा। पहले शंकरलाल तिवारी जी बहुत वरिष्ठ है, पर झूठ बोलने में भी भारतीय जनता पार्टी में इतने वरिष्ठों का सहारा लिया जाता है, बड़ा आश्चर्य। सबसे पहली बात की जो सुप्रीम कोर्ट का कल आरक्षण को लेकर, ओबीसी को लेकर जो फैसला है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो आरक्षण विरोधी भावना है, उसको आगे बढ़ाने में कामयाब होते दिख रहे हैं। आप देखिए कि जब आपको 2014 के हिसाब से, परिसीमन के हिसाब से चुनाव कराने थे, 19 का परिसीमन आपके पास था, उसमें न जाते हुए 14 के परिसीमन से गए बिना रोटेशन। संविधान का गला घोटना, लोकतंत्र को बंधक बनाने का काम जो शिवराज सिंह चौहान की सरकार यहाँ कर रही है, कि रोटेशन ना करते हुए, ताकि ओबीसी के और लोगों को मौका ना मिल सके। अगर रोटेशन नहीं होगा तो ओबीसी की और सीटें नहीं आएंगी, और जो हमारे आरक्षित वर्ग के लोग हैं उनको मौका नहीं लगेगा। जो पिछली बार 2014 में जीते थे, उसी आरक्षण पद्धति से उन्हीं लोगों को फिर मौका लग जाएगा। जो रोटेशन संविधान में, उसका गला घोटने का काम शिवराज सिंह चौहान की सरकार है। इसको देखते हुए कई लोग जो सुप्रीम कोर्ट गए, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश गए, जिनको कांग्रेस पार्टी ने जिस मुद्दे से वो गए, उससे हमारा समर्थन था, और हम आज भी कहते हैं कि हमारा समर्थन था, पर वो लोग अपनी स्वेच्छा से गए और उनका करते हैं। अब आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने चौथा फैसला लिया। रोटेशन के लिए गए तो विवेक तनखा जी और सैयद जाफर साहब रोटेशन के और परिसीमन के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए, जिस बारे में सुप्रीम कोर्ट में कोई रिट दाखिल नहीं थी, कोई मांग नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस आरक्षण के फैसले को सुना दिया। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी न्यायालय के माध्यम से ओबीसी वर्ग का हक छीनने का काम कर रही है, पहली बात। दूसरी बात आप समझिए कि जब सुप्रीम कोर्ट में या भारतीय जनता पार्टी के वकीलों ने ओबीसी क्या वहां पे बहस क्यों नहीं की? उच्च न्यायालय जबलपुर में सरकारी वकील मौजूद नहीं थे,
सॉलिसिटर जनरल मौजूद नहीं थे, क्यों बहस नहीं की? क्योंकि अगर ओबीसी वर्ग के लिमिटेशन की बात करें तो जो लिमिटेशन है वो सारी यानी सरकार के पास है कि कहाँ पे कितनी ओबीसी आबादी है, कहाँ क्या होती है। कोर्ट के सामने दलील देने का काम किसको करना था? भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार है शिवराज सिंह चौहान के, उसके वकीलों को करना था। कौन असफल हुए? किसका मकसद है? मोहन भागवत राष्ट्रीय स्वयं तक के चीख के कहते हैं कि हम आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। ये माइकल लाल बात करने वाला कौन शख्स है कि आरक्षण की बातें करने वाले कौन है? मोहन भागवत जी नहीं कहा उन्होंने आरक्षण के खिलाफ है। ये भारतीय जनता पार्टी की मंशा है जो आज न्यायालय के माध्यम से अपने मंसूबों पे काम करना चाह रही है। जो इस देश के जो पिछड़े लोग हैं, जो इस देश के वंचित लोग हैं, जिनकी लड़ाई 70 साल से कांग्रेस पार्टी लड़के आई, उससे पहले भी लड़ी आजादी से पहले, उनका हक छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी चाहती है और वो करना चाहिए। अब आपने सवाल पूछा कि आगे की क्या मंशा है। निश्चित तौर पे जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुना 21 तारीख को जबलपुर बेंच में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में इसकी सुनवाई होनी है। हम हमारी जिस चीज के लिए गए थे कि जो रोटेशन होना चाहिए, हम कभी चुनाव से नहीं भागे और आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। कांग्रेस का संगठन नहीं है। आप 165 से 165 से 107 आ गए थे और हम 60 से 114 आ गए थे। यही संगठन था। हमने 15 माह सरकार चलाई। आपकी तरह धन बल और बाहुबल से सरकार नहीं बनाई थी, जनता के आशीर्वाद से सरकार बनाई थी। और क्या संगठन ने कांग्रेस का कार्यकर्ता कहा ये सबको मालूम है सर। अब 21 तारीख को हम इसके खिलाफ भी जाएंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण ओबीसी का कम करने का काम किया है, जो ओबीसी के पद रिक्त हो रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला लिया, इसके खिलाफ भी हम उच्च न्यायालय में लगाएंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तो मन की बात हो गई, वो क्यों उच्च न्यायालय जाएगी कि ओबीसी के आरक्षण की जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, इनके तो मन क्यों भी। पर कांग्रेस पार्टी जाएगी अपने पिछले वर्ग के भाइयों के अधिकार की लड़ाई लड़ने जाएगी जो आज तक लड़ती हुई आई है। और झूठ बोलने में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं है, पर हमारे पिछले वर्ग के साथी बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनकी लड़ाई कौन लड़ता हुआ आया है और कौन आगे भी जारी रखेगा। लेकिन अमीनुल जी, बीजेपी ये साफ तौर पर कह रही है कि यदि आप लोग नहीं जाते तो ये अड़ंगा लगता नहीं, सब आसानी से हो जाता। आप गए इसीलिए ये हुआ। राठी जी, हम नहीं चाहे लोकतंत्र की हत्या हो जाए, संविधान को बदल बना लिया जाए, नहीं चाहे हम रोटेशन की जो प्रणाली लागू होनी चाहिए, जो हर बार बदलनी चाहिए, आप अपने मनमाफी कर रहे हैं तो कोर्ट के दरवाजे नहीं खटखटाएंगे। ये हिटलरशाही के खिलाफ जिस तरह से लोकतंत्र को बंधक बनाया जा रहा है, बार बार हत्याएं की जा रही है संविधान की। संविधान में क्या है? तो शक्लाल तिवारी जी बोले क्या रोटेशन क्या इस्तेमाल की पद्धति नहीं है? हर चुनाव में आरक्षण का रोटेशन होगा? बताएंगे, स्पष्ट करें। तो इनकी सरकार उसका पालन नहीं कर रही थी, हम उसलिए गए थे। हमने ओबीसी की एक भी रिट नहीं लगाई थी, एक भी ओबीसी के लिए हमने बात कुछ भी आवेदन नहीं दिया था। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः फैसला लिया। अब ये किसके दबाव में लिया गया और किसकी पॉलिसी को सुप्रीम कोर्ट आगे लेके आ रहा है, किसके मंसूबे आरएसएस के मोहन भागवत के क्या पे, कौन आरक्षण के खिलाफ है, कौन पिछड़े वर्ग के खिलाफ है, ये 70 साल से ये देश जानता पिछड़े वर्ग के हमारे भाई जानते। ठीक है, शंकरलाल तिवारी जी अपनी बात रखिएगा। मैं एक नैतिक बात कह रहा हूँ आदरणीय अमीनुल्लाह जी को कि आप चौक में बोल गए कि सुप्रीम कोर्ट ने पता नहीं किसके दबाव में फैसला किया। जोश में नहीं, होश में बोला है मैंने। जोश में नहीं, होश में बोला है। चलिए, बधाई आपको। आप सबकी आदत है संवैधानिक शक्तियों की आलोचना करने की और उनको हमेशा अपोज करने की। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और आप अगर पुनः कह रहे हो इस कैसेट को, तो मैं क्या बताऊं, सुप्रीम कोर्ट भेजना चाहिए था इस कैसेट में कि नहीं। आपने होश में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने आरएसएस के दबाव में, पता नहीं किसके दबाव में, आपको फीबिया है आरएसएस का। कहीं भी कोई बात हो, मोहन भागवत ने तिवारी जी आरक्षण के खिलाफ आपके वकीलों ने क्यों नहीं लड़ाई लड़ रहे ओबीसी वाले? जवाब दीजिए, बीच में मत बोलो, डिबेट की जवाब दीजिए, भ्रमित करने का जवाब दूंगा। ठीक है, देखिए समय की सीमा है, प्लीज। जरूरी नहीं है कि आप जो भी बकवास करो उसका मैं जवाब दूं। मैं अपनी बात कहने के लिए और भारतीय जनता पार्टी बकवास करने के अलावा जानती क्या है? सवालों के जवाब दीजिए ना, जो जनता पूछ रही है उन सवालों के जवाब दीजिए। ठीक है अमीनुल जी, उनको बात पूरी करने दीजिए। हाँ, बोलिए। मैं एक शब्द आपके बीच में नहीं बोला, आप भाषण करते रहे, पर मैं तो नहीं बोला। आप सुन लीजिए। श्रीमान जी नहीं बोला था शुरुआत में, मैंने भी आपको इंटरप्ट किया। देखिए समय की सीमा है, प्लीज। मुझे लगता है आप लोग इतने समझदार हैं, मुझे बार बार इंटरप्ट करने की जरूरत नहीं है। जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिएगा शंकरलाल तिवारी जी।
नहीं, मैंने तो शुरू नहीं की थी, इनने बोलना शुरू कर दिया। मेरे को समय दीजिएगा कृपा करके, आपको जी, प्रणाम जल्दी करता हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इनने इतनी लंबी तकरीर कर दी, आखिर चोर से कहो चोरी करो और साह से कहो जागते रहो। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि यदि आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते, यदि आप इन चुनावों में लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, देश में इमरजेंसी लगाने वाले लोग, देश को जेल बनाने वाले लोग, पार्लियामेंट को 6 साल का करने वाले लोग, पार्लियामेंट में प्रश्नोत्तर काल खत्म करने वाले लोग संविधान और लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, तो लोकतंत्र ये कह रहा था कि आप चिल्ला रहे थे चुनाव नहीं करा रही सरकार। शिवराज जी ने चुनाव कराने की घोषणा करी और उसके बाद चुनाव लड़ लेते, पर आप तो अगले बगले झांक रहे थे और आप जाकर के हाई कोर्ट पहुंच गए, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। राखी बहन का कहना था कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते। ठीक है शंकर लाल तिवारी जी, मैं बीच में रोक रही हूँ। अमीनुल जी, मैं नहीं आ पाऊंगी क्योंकि समय की सीमा है। ये विषय देखिए, हम ओबीसी वर्ग पर बात करें और चुनाव पर बात करें तो बहुत लंबा एक समय हमें चाहिए, लेकिन फिलहाल समय की सीमा है, मैं वापस नहीं आ पाऊंगी। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, आरक्षण का अड़ंगा तो लग गया। अभी भी कांग्रेस कह रही है कि हम आगे जाएंगे और जाकर रहेंगे, क्योंकि आवाज उठाना हमारा काम है, हमारा धर्म है। भारतीय जनता पार्टी के तो मन की हो गई, लेकिन हमारे नहीं है, तो हम इसके लिए आगे भी करेंगे। अब आगे क्या होगा? क्या रोक लग जाएगी? क्या होगा? कैसे होगा? और इन 70,000 पद जो हैं ओबीसी के, उनका क्या होगा? ये वाकई में एक बड़ी चर्चा का विषय है। देखते हैं आगे क्या होता है। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।